चैप्टर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा पहला प्रश्न। यदि a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, तब सभी समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का इनमें से कौन सा मान है उसमें सही का चिन्ह लगाना है। यानी ए अद्वितीय हल है या बी कोई हल नहीं है, सी अनगिनत हल है। हल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसके हम सॉल्यूशन में यह सीधे क्लियर कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है, जिसे हम इस प्रकार a1 इंटू बी टू इज नॉट इक्वल टू a2 इंटू b1 का हम इसे इस प्रकार भी लिखते हैं। यानी a1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 a2 बटे b1 और यह हमारे लिए अद्वितीय हल है। इसके लिए हम इस तरह के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ सीधे अद्वितीय हल पर सही का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न दूसरा लेते हुए, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। इसे हम अपने सॉल्यूशन में इसे सजा कर लिखते हैं। यानी x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी तरह 5x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ व्यापक रूप इसका a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू यहाँ माइनस 3 और उसी तरह इसे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड उसी तरह मानते हैं। a2 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू k और c2 इक्वल टू माइनस 15 हो जाएंगे। अब हम यहाँ समीकरण निकाय का अनगिनत हल होने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अनगिनत हल है, इसलिए हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ व्यापक रूप से a1 बटे a2 हो जाएंगे 1/5, b1 बटे b2 हो जाएंगे 2/k। उसी प्रकार c1 बटे c2 माइनस 3 बटे माइनस 15। यहाँ हम इसे माइनस को काट देते हैं, 3 को 15 से काट देंगे 1/5, यानी दोनों स्थिति में 1/5 इसलिए हम फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ लिखते हैं। यानी 1/5 बराबर 2/k, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तिरछा गुना, तो k इक्वल टू 2 गुने 5 यानी 10। इसलिए फाइनली हम k इक्वल टू 10 अपने आंसर में लिख सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। यहाँ बी में हम टिक लगाएंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। इसी तरह अगला प्रश्न तीसरा लेते हुए, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5, 20x प्लस 10y माइनस a इक्वल टू 0 के अनगिनत हल होगा। इसे भी हम उसी तरह समीकरण को लिखते हैं। यानी 10x प्लस 5y और इसे हम अचर पद को लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद बराबर 0 करते हैं और इसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं। इसी तरह दूसरे समीकरण को भी हम 20x प्लस 10y माइनस a इक्वल टू 0 लिखते हुए समीकरण सेकेंड मानते हैं और अगले स्टेप में इसके व्यापक रूप को उसी तरह लिखते हैं। यानी यहाँ a1 इक्वल टू 10, b1 इक्वल टू 5 और c1 इक्वल टू माइनस a माइनस b हो जाएंगे। और अगले स्टेप में समीकरण सेकेंड से a2 इक्वल टू x का गुणांक 20, b2 इक्वल टू y का गुणांक 10 और c2 इक्वल टू माइनस a। इस तरह होने के बाद चूँकि समीकरण निकाय का अनगिनत हल है,
जिसके लिए हम निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ हम उसी तरह व्यापक रूप से A1/A2 का मान रखते हैं, यानी 10/20 इक्वल टू B1/B2 यानी 5/10। उसी प्रकार C1/C2 यानी -A-5 और -A, यहाँ माइनस माइनस को काट देते हैं। यहाँ 5 और 10 को काटेंगे तो 1/2। यहाँ 10 और 20 को काटते हैं तो 1/2, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर A-5/A, जिसे हम अगले पेज पर लेते हैं। अब हम 1/2 बराबर A-5/A लिख सकते हैं। अब तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार हो जाएगा, यानी A बराबर 2A-5, यानी हम बारी बारी से गुणा करते हैं 2 में A से, तो 2A माइनस 5 दूनी 10, इसलिए फाइनली हम 2A में से, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हम यहाँ इसे इस प्रकार हल करते हैं। यहाँ तिरछा गुना किए तो A और लिखते हुए A बराबर गुना करेंगे तो 2A-10। अब हम -10 को लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं, हम इधर लेते हैं, यानी यहाँ 10 हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड ले जाने पर 10 को, और 2A राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड से A को ले जाते हैं तो -A, इसलिए फाइनली A इक्वल टू 2A में से A चला गया तो A बचेगा, 10 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर C जो होगा वही हमारा आंसर होगा, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। अगले स्टेप पे हम पुनः चले, प्रश्न चौथा लेते हुए A का मान जिसके लिए समीकरण निकाय AX - y बराबर 2, 6x - 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ हम उसी तरह समीकरण को सजाकर लिखते हैं, यानी AX - y बराबर 2 है, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -2 और इक्वल टू 0, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह 6x - 2y और अचर पद 3 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -3 प्लस से हो जाएंगे, और बराबर 0 लिखते हुए इसे हम समीकरण सेकेंड मानते हैं। उसी प्रकार इसके व्यापक रूप को यहाँ हम लिखेंगे, यानी A1 इक्वल टू A, B1 इक्वल टू -1 जो कि y का गुणांक है, C1 इक्वल टू -2 जो कि एक अचर पद है। उसी तरह समीकरण सेकंड से A2 इक्वल टू x का गुणांक 6, B2 इक्वल टू y का गुणांक -2, C2 इक्वल टू यहाँ अचर पद -3। अब चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, ऐसी स्थिति में हम निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। अब हम व्यापक रूप से A1/A2 का मान यहाँ रखेंगे, यानी A/6 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी -1/-2, यहाँ माइनस माइनस को काट देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 गुने A इज नॉट इक्वल टू 1 गुने 6, यहाँ से हम A बराबर A इज नॉट इक्वल टू 1 में 6 से गुना किया 6, और 2 गुना में इधर आएगा भाग हो जाएगा, यानी दोनों काट देंगे तो 3, इसलिए फाइनली हम A इज नॉट इक्वल टू 3 जो लाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। बी में हम टिक सही का चिन्ह लगाते हैं और यही आंसर हमारा होगा। इसी तरह प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 5वां लेते हुए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 5, ax + a - by इक्वल टू 10 के अनंत हल हैं। तो हमारे लिए ऑप्शन A, B, C और D के रूप में दिया हुआ है प्रश्न में, जिसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार करते हैं, यानी x + 2y +5 है, राइट हैंड साइड से इसे लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, -5 हो जाएंगे बराबर 0, जिससे समीकरण फर्स्ट।
उसी प्रकार ए एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इजकल टू 10 है, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -10 इजकल टू 0, जिसे समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब पुनः हम इसके व्यापक रूप को उसी तरह लिखते हैं, यानी यहाँ a1 इजकल टू 1, b1 इजकल टू y का गुणांक 2, c1 इजकल टू -5 और a2 इजकल टू यहाँ a, b2 इजकल टू y का गुणांक यहाँ a माइनस बी, c2 इजकल टू -10। अब चूंकि समीकरण निकाय का अनंत हल है तो लिखेंगे, चूंकि समीकरण निकाय का अनंत हल है, इसलिए हम इसके लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 सूत्र का प्रयोग करते हैं और इस आधार पर इसे व्यापक रूप में इसका मान लिखते हैं, यानी a1 बटे a2 अर्थात 1/a, b1 बटे b2 यानी 2/a माइनस बी, c1 बटे c2 यानी -5y माइनस 10, यहाँ माइनस माइनस को काट देते हैं, 5 को 10 से काटते हैं तो 1/2, अर्थात हमारे लिए अब हम फर्स्ट और सेकेंड को हल करते हैं, चूँकि 1/a इजकल टू 2/a माइनस बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना, यानी 2 गुने a इजकल टू a माइनस बी में 1 से गुना करेंगे a माइनस बी, यानी 2a और प्लस a है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये हो जाएंगे -a और ये माइनस बी को लाएंगे तो प्लस बी और बराबर 0। यहाँ हम 2a में से a को घटाते हैं तो a और प्लस बी बराबर 0 और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है, जो कि हमारा ए ऑप्शन आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा छठा प्रश्न। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10y इजकल टू 0, 2x प्लस 5y इजकल टू 0 का एक शून्येतर हल होगा। यहाँ ए बी सी और डी के रूप में हमें ऑप्शन मालूम है, तो यहाँ हम इसका सोल्यूशन उसी तरह प्रश्न को इस प्रकार लिखते हैं, ए एक्स प्लस 10y इजकल टू 0, इसे समीकरण फर्स्ट, और 2x प्लस 5y इजकल टू 0 को हमने समीकरण सेकेंड मान लिया। समीकरण सेकेंड में हम 2 से गुना करते हैं और इसे इस प्रकार लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी समीकरण सेकेंड में 2 से गुना कर समीकरण फर्स्ट से घटाने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है ए एक्स प्लस 10y इजकल टू 0, जबकि समीकरण सेकेंड में हम 2 से गुना कर रहे हैं तो 4x प्लस 10y इजकल टू, यहाँ 2 से गुना करते हैं 0 में तो 0। अब यहाँ घटाते हैं, घटाने में चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, 10y इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से। अब हम यहाँ ए एक्स प्लस 4x इजकल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ x कॉमन ले लिया तो हमारे पास संख्या a प्लस 4 इजकल टू 0, चूँकि x बराबर 0 जो कि अमान्य है, जबकि दूसरी स्थिति में चूँकि a प्लस 4 इजकल टू 0, इसलिए a इजकल टू -4, a प्लस 4 यहाँ -4 होगा, सॉरी, इसलिए कि यहाँ ये हमारा मिस्टेक है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ +4 हो जाएगा, यानी 4 हमारा आंसर आया।
इस तरह हमारा रिजल्ट हो जाएगा ए में हम सही का चिन्ह लगाते हैं और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं। अगले स्टेप में हम पुनः क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न 7 को हम इस प्रकार हल करते हैं। यदि समीकरण निकाय 2x + 3y = 7, 2ax + a + bx = 28 के अनंत हल हो तो हमारे लिए ऑप्शन a = 2, ए के लिए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी के रूप में ऑप्शन। अब हम इसे भी उसी तरह सजा कर लिखते हैं, यानी 2x + 3y - 7 = 0 बराबर के दूसरे साइड 7 है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -7, इसे समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार 2ax + a + bx और 28 को -28 लिखते हुए बराबर 0 करेंगे और इसे समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब हम इसके व्यापक रूप को उसी तरह लिखते हैं, यानी यहाँ a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7, a2 = 2a, b2 = a + b, c2 = -28। अब चूंकि समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल है, अनंत हल हैं, सॉरी, तो लिखेंगे समीकरण निकाय का अनंत हल है। इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ से हम व्यापक रूप का मान रखते हैं, a1/a2 यहाँ 2/2a हो जाएंगे। उसी प्रकार b1/b2 3/a + b हो जाएंगे, c1/c2 -7/-28 हो जाएंगे। यहाँ हम माइनस माइनस को काटते हैं, 7 को 28 यानी 1/4। यहाँ हम 2 को काटते हैं यानी 1/a। अब यहाँ से अब हम लोग a का मान निकालेंगे, अर्थात हम इसे फाइनली इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 1/a = 3/a + b = 1/4। अब हम 1/a बराबर 1/4 ले सकते हैं, यानी 1/a, चूँकि 1/a बराबर 1/4 तिरछा गुना किए तो a में 1 से गुना करेंगे a, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, यानी a बराबर जो 4 आया ये हमारे a का मान हो गया। जबकि दूसरी स्थिति में चूँकि 3/a + b बराबर 1/4 यानी a + b को 1 से गुना किए, तिरछा गुना किए तो a + b ही रह जाएंगे, बराबर 3 × 4, या फिर a के लिए हम मान रखेंगे 4 और +b बराबर 12। इसलिए यहाँ से b बराबर 12 और +4 है, इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं, -4 यानी 8। इसलिए हम फाइनली लिख सकते हैं a बराबर 4 और b बराबर 8, जो कि हमारा ऑप्शन सी में हमें सही का चिन्ह लगाना और ये में प्रश्न का आंसर है, सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 8वां प्रश्न, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ≠ c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 के लिए हमारा कोई हल नहीं है, सीधे सही का चिन्ह लगाना है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न, यहाँ सीधे हम कोई हल नहीं है, ए पर हम सही का चिन्ह लगाते हैं और अपना आंसर सीट को भरते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 9वां लेते हुए, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का, यहाँ हम 9 प्रश्न में कोई हल नहीं है जो कि असंगत है, ए में सही का चिन्ह लगाते हैं।
इस तरह प्रश्न 9 का ए हो जाएगा आंसर, कोई हल नहीं है। इसी तरह 10वां प्रश्न लेते हुए, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक बार काटता हो, यानी कोई हल नहीं, एक हल है, दो हल है, डी अनंत हल है। तो इसमें से हम एक हल होता है जहां कटान बिंदु आता है आलेख में, हम लोग इसे जान चुके हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं जहां मिलती है दोनों समीकरण, वो हमारा आंसर होता है। इस तरह एक्स का मान एक हल है, तो बी में हम इसका सही का निशान लगाते हैं। अगला प्रश्न 11वां लेते हुए, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो त्रिभुज के कोण है। तो चलें इसका भी हम सॉल्यूशन इस प्रकार करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं, मान लिया कि कोण ए इक्वल टू एक्स डिग्री, कोण बी इक्वल टू वाई डिग्री और कोण सी इक्वल टू जेड डिग्री। तो हम प्रश्न से इसके लिए इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, इसे हम इक्वेशन के रूप में हल करेंगे। यानी प्रश्न करें किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो दो कोण यानी कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कोण सी, यानी दो कोण हो गया, कोण ए कोण बी का योग तीसरे कोण के बराबर है। अब हम चूंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी हम यहाँ कोण ए का मान रखेंगे, कोण ए यानी x डिग्री प्लस कोण बी का मान y डिग्री प्लस कोण सी का मान, यहाँ कोण सी का मान यहाँ से रखेंगे, कोण सी बराबर कोण ए प्लस कोण बी, यानी कोण सी के लिए हम यहाँ कोण ए प्लस कोण बी मान रखकर इसे यहाँ रख रहे हैं और इसे 180 डिग्री लिख रहे हैं। अब अगले स्टेप में हम पुनः x डिग्री प्लस y डिग्री, कोण ए के लिए हम x डिग्री पुनः लिखेंगे प्लस कोण बी के लिए y डिग्री लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। इस तरह लिखने के बाद अब x और x को जोड़ दिए तो 2x डिग्री, उसी तरह y और y को जोड़ दिए 2y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ दो कॉमन ले लिए तो x डिग्री प्लस y डिग्री हमारा बच जाएगा और 180 डिग्री इक्वल टू, इसलिए यहाँ से x प्लस वाई बराबर 180/2 करेंगे यानी 90, और इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। जबकि पुनः प्रश्न से हम समीकरण सेकेंड यानी दो कोणों का अंतर 30 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री, जिसे समीकरण सेकेंड मान लिए। अब हम इसे अगले स्टेप में दूसरे पेज पर लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि समीकरण सेकेंड हमने x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री लिखा है। अब इसे हम जोड़ते हैं, जोड़ने में चिन्ह का परिवर्तन होता नहीं, जिस तरह हम लिखे हैं उसी तरह लिखाता है, यानी प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएगा। तो यहाँ x को जोड़े तो 2x बराबर यहाँ 90 और 30 को जोड़े तो 120 डिग्री, इसलिए यहाँ से x बराबर 120/2 इसे काट दिए तो 60 यानी 60 डिग्री। अब हम उसी तरह बारी बारी से
कोण ए, कोण बी, कोण सी निकाल सकते हैं। यानी यह हमारे लिए कोण सी बराबर पहले निकालते हैं। इसी तरह अब हम पुनः x बराबर 60 डिग्री का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर, यहाँ हम फर्स्ट में रख रहे हैं, फर्स्ट में रखने पर हमारा समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, या हम यहाँ x के लिए मान रखेंगे 60 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए y इक्वल टू हमारा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो हमारा रिजल्ट 30 डिग्री आएगा। अब x और y का मान हम निकाल चुके हैं। अब हम इसी तरह, इसलिए कोण c बराबर z हमने माना है, यहाँ हम कोण a प्लस कोण b बराबर निकाल सकते हैं। इसलिए कोण c का मान हमने कोण a प्लस b, कोण a प्लस कोण b बराबर कोण c है समीकरण फर्स्ट से, समीकरण पहले कंडीशन के आधार पर। तो कोण a और कोण b हमारा मालूम हो चुका है, यानी कोण a बराबर 60 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। इसलिए हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं कोण a बराबर हमने x माना है यानी 60 डिग्री, कोण b बराबर हमने y माना है जो कि 30 डिग्री, कोण c जो कि हमने z माना है 90 डिग्री। और ये हमारा ऑप्शन ए में है, तो हम यहाँ ऑप्शन ए में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमारा आंसर होगा। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सॉल्यूशन करते हैं।